हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज नंबर सिस्टम की पहली क्लास है जो बहुत ही शानदार तरीके से चलेगी। जिनको मैथ कभी भी समझ में नहीं आता, आज उनको भी समझ में आ जाएगा मैथ कितना आसान चीज़ है। बात करते हैं फ्रेंड्स हम नंबर्स की। नंबर्स दुनिया में सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं और नंबर दो होती हैं हमारी काल्पनिक संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स और वास्तविक संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल्स नंबर्स। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं रूट के अंदर -5 लिखी हों, वो सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। काल्पनिक संख्याएं सिर्फ जो है हमारी कल्पनाओं में हैं, भावनाओं में हैं, ये कभी मैथ में उतरती ही नहीं हैं। काल्पनिक संख्याओं से बड़े बड़े एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछे ही नहीं जाते हैं। काल्पनिक संख्याओं में रूट के अंदर -1 है तो इसका मान जो है आई, जिसे हम आईटा बोलते हैं, होता है। हमें सिर्फ रियल्स नंबर्स पढ़ना है, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। रियल्स नंबर्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी बताते हैं। पहला होता है इंटीजर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। और दूसरा हमारा क्या होता है? डेसिमल, जिसे हम दशमलव हिंदी में बोलते हैं। इंटीजर क्या होता है और डेसिमल क्या होता है अभी हम जानेंगे। इंटीजर पूर्णांक की बात करते हैं 2, 3, 4, 1, 6, 99, 1000, 10,000, 12,000, जितना भी संख्याएं हैं वो सब इंटीजर के अंतर्गत आते हैं। ये माइनस में भी होते हैं, -1, -2, -3, -99, ये माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं। तो डेसिमल क्या होते हैं? डेसिमल वे संख्याएं दुनिया ने जितनी भी बटे वाली संख्याएं बनाई हैं वो सभी डेसिमल दशमलव के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 3/4, 10/3, √5। √5 भी डेसिमल है। इसका मान हम निकालेंगे अगर, तो हमारा आएगा 2.4। समझ में आ गया होगा सभी को। नोट में यहाँ पर लिख लेंगे 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। अगर आपसे पूछे 0 क्या है तो आप बता दीजिएगा 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। 0 तो भैया बस 0 ही है। पार्ट ऑफ इंटीजर की बात करते हैं। पार्ट ऑफ इंटीजर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें सम संख्याएं।
सम संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इंग्लिश भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोगों को जैसे इवन नंबर्स पता रहता है, लेकिन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सम संख्याएं, ये नहीं पता रहता है। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्या दो से विभक्त हो। विभक्त का मतलब कट जाए, दो से कट जाए, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12। क्या ये माइनस में भी होती है? हाँ जी हाँ, ये माइनस में भी होती है। 2 के बाद 0 आएगा, उसके बाद यहाँ पर -2, -4, -6, -8, ऐसे अनंत तक चला जाएगा। जो संख्याएं 2 से कट जाएं वो सभी सम संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं हम विषम संख्याएं, जिसे हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। विषम संख्याएं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे हम ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होती हैं? जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं वो सभी ऑड नंबर के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, -1, ये माइनस में भी होती हैं, -3, -5, -7, और ये प्लस में भी होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे ऐसे अनंत तक जो संख्याएं 2 से ना कटें। और सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं जो 2 से कट जाएं। भाग देने पर अगर 2 का पहाड़ा उसमें चला जा रहा है, कट रही हैं, तो वो सभी सम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्याएं जो 2 से ना कटी, वो सभी विषम संख्याएं के अंतर्गत आती हैं। बात करते हैं जीरो। जीरो क्या है? जीरो सम संख्या है कि विषम संख्या है? जीरो तो हमारा इस सीरीज में सम संख्याओं के सीरीज में आ रहा था, ये यहाँ पर जीरो ये आ रहा था, तो जीरो हमारा जो है सम संख्या है। फिर बात करते हैं इंटीजर की, पूर्णांक। दो प्रकार के फिर भी होते हैं, कौन कौन से? जिन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। और भाज्य संख्याओं को क्या बोलते हैं हम? अगर कोई आपसे कहे इंटीजर को, एक मान लीजिए एक गांव है, उसको 2 भागों में बांटिए, तो उसको मैंने 2 भागों में बांटा, महिलाएं एक तरफ, पुरुष एक तरफ। अब कोई कह रहा नहीं नहीं, ये तो बहुत आसान तरीका है, 2 भागों में और बांटिए। तो फिर उसको मैंने 50 से ऊपर आयु वालों को, बूढ़े को एक तरफ कर दिया, और 50 से नीचे बच्चे और जवान को एक तरफ कर दिया। मैंने 4 भाग में बांट दिया। वैसे इसको भी, इंटीजर को मैंने 4 भागों में बांटा, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। बात करते हैं भाज्य संख्याएं। अभाज्य
संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, ये क्या होती हैं? वे संख्याएं, लिखेंगे वे संख्याएं जो या तो एक या फिर स्वयं से कटती हो। वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अब आप सब लोग कहेंगे 2 तो 2 से ही कट जाएगा, 3 भी 1 से कट जाएगा। तो मैंने क्या कहा, परिभाषा में क्या लिखा है? वे संख्याएं जो एक से तो सभी संख्याएं कट जाएंगी। आज तक दुनिया में कोई ऐसी संख्या बची ही नहीं जो 1 से ना कटे, तो सभी कट जाएंगी। या फिर स्वयं से कटती हो, स्वयं से 3 सिर्फ 3 से कटेगा या 1 से कटेगा, 5 सिर्फ 5 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। तो इसमें परिभाषा में वही बताया गया है, वे संख्याएं जो एक या फिर स्वयं से कटती हों, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं पेपर में, देखिए 60 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो इसमें क्या पूछा है, 60 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें आपको अभाज्य संख्याएं देखना है, या तो 1 से कटे या फिर स्वयं से जो कटती हैं संख्या वही अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसमें 60 भी कट जाएगा, तो 61 किसी से नहीं कटेगा, 61, 62 भी कट जाएगा, 63 भी कट जाएगा 21 से, 65 भी कट जाएगा 13 से, 66 भी कट जाएगा, 67 किसी से नहीं कटेगा, 68 भी कट जाएगा, 69 भी कट जाएगा। सिर्फ 60 से 70 के बीच में हमें देखना है, सिर्फ 70 नहीं देखना, 70 के बीच में 69 तक देखना है, 69 भी कट जाएगा। तो हमारी कितनी संख्या है, एक संख्या, दो संख्या। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 2। यही आपका राइट आंसर रहेगा। कितनी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं अभाज्य संख्याओं में नहीं आती हैं, आती वे सब भाज्य संख्याएं होंगी। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। चार, उसमें तो 3 आया था, 2 आया था, तो इसमें 4, उसमें 5 आया था, इसमें 6 आएगा, उसमें 7 आया था, तो इसमें 8, उसमें 9 नहीं आया था, तो 9 आएंगी, 11 आया था, इसमें 10 आएंगी, 12, 14, 15, 16, ऐसे ऐसे डैश डैश होते चली जाएंगी।
जो संख्याएं अभाज्य संख्याओं में नहीं आती वे सब भाज्य संख्याएं होंगी। आप सब लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। आप सब लोग को कॉन्फिडेंस हो रहा होगा मैथ बहुत आसान चीज़ है। बस ऐसे बने रहिए चैनल के साथ, आपको मैथ एकदम आसान कर देंगे। तो नोट्स में यहाँ पर लिख लेंगे सबसे छोटी, पेपर में पूछा जाता है कभी कभी, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो क्या होता है भाज्य संख्या? भाज्य संख्याएं अभी बताया था, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती हैं। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या थी? 2। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, डेसिमल। इसे भी जाने डेसिमल क्या होता है हमारा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दशमलव। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 परिमेय संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स। और दूसरा हमारा होता है इनरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसको पहले जानते हैं हम। जो संख्या P/Q के रूप में लिखा है वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 5 क्या है? 5 ये भी परिमेय संख्या है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 5, इसके नीचे 1/5/1 ऐसे लिख सकते हैं बटे में। ये सभी परिमेय संख्या हैं। टाइप 1 की बात करते हैं, टाइप 2, टाइप 3। आपको हम इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 बताएंगे। टाइप 1 की बात करते हैं तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे 4/5 है तो इसको हम भाग देंगे 5 का 4 में। तो अगर भाग देना नहीं आता तो आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर देखिए 5 का भाग 4 में तो जाएगा नहीं, तो 1 0 बढ़ाएंगे तो पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे, तो 5×8 = 40, तो 0.8। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 0.8, यही आया ना 0.8। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे 25/4 है, तो इसको अगर हम भाग देंगे, भाग देना नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे 25 में 4 से भाग देंगे, 4 × 24, कितना बचा? 1 बचा। 4 का भाग 1 में जाएगा नहीं, 0 लेंगे तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 4 दूनी 8,
2 बार गया तो 8 हो करेंगे, उसके बाद कितना बचा हमारा 2, तो फिर 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20, तो हमारा कितना है इसका मान 6.25 इतना आया। तो इसे हम बोलते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिव डिसिमल। इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें हम टर्मिनेटिव डिसिमल। टाइप 2 की बात करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिपीटिंग डिसिमल। जैसे 10/3 है, इसको अगर हम भाग देंगे, देखिए यहाँ पर 10 में 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिका 9, एक बच्चा न जाने की 0 उतारेंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3, फिर एक बचा, फिर 0, 3 त्रिका 9, ऐसे ऐसे हम करते चले जाएंगे दिल्ली तक, तब भी ये ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं रिपीटिंग डिसिमल, जिसे बोलते हैं अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ये सभी परमीय संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। क्या बात कर रहे हैं गुरुजी, ऐसा है? हाँ, ऐसा ही है। तो टाइप 3 की बात करते हैं, जो √2 का मान क्या होता, 1.414, √3 का मान 1.73 से करके डैश डैश होता है। √4 की बात करते हैं तो √4 तो ये तो 2 आ जाएगा, तो ये तो नहीं आएगा। √5, √6, √7, ये सभी क्या कहते हैं, अपरमीय संख्याएं कहलाती हैं। और एक बात नोट्स में लिख लेंगे, बार वाले सारे सवाल भी रेशनल नंबर्स हैं। जितने भी बार वाले सवाल होते हैं वो सभी रेशनल नंबर्स हैं। ऑल इंटीजर्स, सभी पूर्णांक रेशनल नंबर्स में आते हैं। और 22/7 जो है वो रेशनल नंबर्स हैं। और पाई जो है अपरमीय इनरेशनल नंबर्स है। उम्मीद है आज की क्लास बहुत ही शानदार समझ में आया होगा। ऐसे ही आगे की क्लास भी समझ में आ जाएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।